हेलो दोस्तों। आज का शीर्षक है वो रात जो मेरे साथ चलने लगी। मैं ये कहानी किसी किताब के लिए नहीं सुना रहा, ना ही किसी चैनल के लिए। मैं इसे इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अब मुझे नींद नहीं आती, और जब आती है तो वो सड़क फिर से दिखने लगती है। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। पिछले 15 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूं। दिन रात, बारिश, तूफान, सब देखा है। लोग कहते हैं रात का रास्ता खतरनाक होता है, पर सच ये है, रात नहीं, रात में जागी हुई चीजें खतरनाक होती हैं। वो रात, वो नवंबर की रात थी। घड़ी में ठीक 12 बजकर 17 मिनट सुबह बज रहे थे। मैं झारखंड से महाराष्ट्र की तरफ माल लेकर निकला था। रास्ता ऐसा जहां दिन में भी दो गाड़ियां मुश्किल से निकलें। चारों तरफ घना जंगल, ऊपर से हल्की बारिश, और हवा में अजीब सी सीलन। ट्रक की हेडलाइट जब आगे पड़ती तो धुंध ऐसे फटती जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। रेडियो पर पुराना गाना चल रहा था, पर बीच बीच में आवाज टूट जाती। ख ख मत रुको। मैंने रेडियो बंद कर दिया। सिग्नल होगा, मैंने खुद से कहा। पर उस वक्त पहली बार मेरे अंदर कुछ कांपा। पहली आहट करीब 1.5 घंटे बाद एक मोड़ पर मुझे लगा जैसे सड़क के किनारे कोई खड़ा है। मैंने ब्रेक दबाया। हेडलाइट पड़ी, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, पीछे से टक टक टक, मानो कोई ट्रक के पीछे चढ़ रहा हो। मैंने शीशे में देखा, खाली। दिल तेज धड़कने लगा। थकान है, बस थकान। मैं खुद को समझाने लगा। वीरान ढाबा कुछ किलोमीटर आगे एक ढाबा दिखा। नाम की पट्टी टूटी हुई थी, शांति ढाबा। पर वहां शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। एक बल्ब टिमटिमा रहा था। कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज नहीं। मैं अंदर गया। ढाबे वाला मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे पहचानता हो। मैंने पूछा, चाय मिलेगी? उसने बिना हिले कहा, रात में यहां कोई नहीं रुकता। मैंने हंसने की कोशिश की। तो आप क्या हैं? वो धीरे से बोला। जो रुका था वो भी यही सोचता था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं बिना कुछ लिए निकल आया। वही रास्ता, फिर वही रास्ता। ढाबे से निकलकर मैंने ट्रक दौड़ा दिया। लेकिन 15 मिनट बाद वही टूटा हुआ बोर्ड, वही ढाबा, वही टिमटिमाती लाइट। मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं, यह मुमकिन नहीं। मैंने स्पीड बढ़ाई। इस बार रेडियो अपने आप चल पड़ा। एक धीमी और टूटी आवाज आई, पीछे मत देखना। और उसी पल मेरे कंधे के पीछे जैसे किसी की सांस महसूस हुई। गरम, बहुत गरम। पीछे की सीट मैंने कांपते हाथों से रियर मिरर में देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस दो चमकती आंखें और एक आवाज मेरे कान के पास, तू बहुत देर कर चुका है। मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकली। ट्रक अपने आप धीरे धीरे रुकने लगा, और तभी सड़क के बीचों बीच मुझे अपनी ही परछाई खड़ी दिखी। पर वो मेरी तरह नहीं हिल रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। यहीं से सब बदल गया। मेरी सांसें अटक गईं, हाथ स्टेयरिंग से चिपक गए। और तभी रेडियो फिर बोला, अब वापस नहीं जा सकते। हेडलाइट झपकी और सब अंधेरा हो गया। आगे क्या हुआ? क्या वो परछाई मैं ही था, या वो जो मेरे पीछे बैठा था, या वो जो मुझे उसी रास्ते पर घुमा रहा था? ये सब मैं आज भी नहीं जानता। लेकिन अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद वो अब तुम्हारे पीछे खड़ा है। मैं नहीं जानता कितनी देर बेहोश रहा, पर जब आंख खुली तो ट्रक चल रहा था। हाँ, चल रहा था, जबकि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे ही नहीं। मेरे कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, टक, 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 जैसे कोई उंगलियों से शीशे पर थपथपा रहा हो। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो अब साफ दिख रहा था। कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक काला सा ढांचा जिसके अंदर दो आंखें जल रही थीं, बिल्कुल कोयले की तरह। और अजीब बात यह थी, वो मेरी ही तरह बैठा था, सीधा, शांत, बिल्कुल मेरी नकल करता हुआ। तू मुझे देख सकता है? उसने मुंह नहीं हिलाया। फिर भी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। बहुत कम लोग मुझे देख पाते हैं। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने बस इतना कहा, तू तू है कौन? वो हंसा, पर वो हंसी इंसानी नहीं थी। मैं वो हूं जो हर उस ड्राइवर के साथ चलता है जो रात में अकेला सफर करता है। मेरे हाथ सुन्न पड़ चुके थे। सड़क बदलने लगी। अचानक सड़क चिकनी नहीं रही, वो टूटने लगी, जैसे कांच। पेड़ उल्टे लटके हुए थे।
आसमान नीचे और जमीन ऊपर लग रही थी। हेडलाइट में जो भी पड़ता वो धीरे धीरे पिघलने लगता। और तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे। सभी के चेहरे जले हुए, आंखें गायब, और सब एक साथ बोले, रुक जा। पुराना ढाबा। फिर से ट्रक अपने आप मुड़ा। वही ढाबा, वही टूटा बोर्ड। पर इस बार वहां बहुत भीड़ थी। सब चुप, सब मेरी तरफ देख रहे थे। ढाबे वाला आगे आया। उसने कहा, तू 30वां है। कौन 30वां? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने जमीन की ओर इशारा किया। मैंने देखा, वहां ट्रक के टायरों के नीचे कई नाम खुदे हुए थे, और आखिरी नाम रघुवीर सिंह, मेरा नाम। सच का पहला टुकड़ा मेरे कानों में। फिर वो आवाज गूंजी, तू इस रास्ते पर पहले भी मरा था। अचानक मुझे याद आने लगा, एक हादसा, तेज रफ्तार, ब्रेक फेल, खाई, आग। मैं चीखा, नहीं, मैं जिंदा हूं। वो साया मेरे पास आया, और पहली बार उसने मेरा चेहरा छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। जिंदा, या बस चलती हुई याद? अंत से पहले का सच अब मुझे समझ आने लगा था। मैं रास्ते पर भटक नहीं रहा था, मैं अटका हुआ था। उसी रात में, उसी हादसे में, और जो ट्रक में चला रहा था वो मेरी आत्मा थी। अंतिम दृश्य सामने। अचानक तेज रोशनी हुई। किसी ने मेरा नाम पुकारा, रघुवीर, उठो। मैंने आंख खोली। सफेद चादर, डॉक्टर, मशीनों की आवाज। इसे होश आ रहा है, कोई बोला। पर तभी खिड़की के बाहर मुझे वो साया दिखा। वो मुस्कुराया और होंठ हिले। अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी आंखें खुलीं, पर मैं जानता था, ये जागना नहीं था। कमरे की दीवारें सांस ले रही थीं। मशीनों की आवाज अब दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। धक, धक, धक। हर धड़कन के साथ दीवारों पर काले धब्बे उभरते और मिट जाते। मैंने हिलने की कोशिश की। हाथ बंधे थे। मेरे सामने एक शीशा था, लेकिन उसमें मेरा अक्स नहीं था। वहां कोई और था, वही चेहरा, पर आंखों में जिंदगी नहीं। तू जाग गया, पीछे से आवाज आई। मैंने गर्दन घुमाई। वो खड़ा था, वही साया, लेकिन अब उसका चेहरा साफ था। वो मेरा ही चेहरा था। तू कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। वो मुस्कुराया। मैं वो हूं जो मर गया था, और तू वो है जो उसकी जगह जी रहा है। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। यादें टूटकर गिरने लगीं। हाईवे, तेज रफ्तार। अचानक सामने एक और ट्रक। हॉर्न, चीख, अंधेरा, हादसे की सच्चाई। तू उस रात मरा था, रघुवीर, वो बोला। पर तेरी आत्मा मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए तू हर रात वही रास्ता चल रहा है। वही ट्रक, वही सड़क, वही डर। मेरे कानों में गूंजने लगा, टक, टक, टक। वो आवाज जो हमेशा ट्रक के पीछे से आती थी, वो मैं खुद था। बीच का रास्ता कमरा अचानक बदल गया। मैं फिर हाईवे पर था। बारिश, धुंध, खाली सड़क। पर इस बार ट्रक के बाहर खड़ा था मैं, और ड्राइविंग सीट पर मैं खुद बैठा था। मेरी दो परछाइयां बन चुकी थीं। एक जो आगे बढ़ना चाहती थी, एक जो यहीं फंसी रहना चाहती थी। साया बोला, अगर तू आगे गया तो सब भूल जाएगा। अगर रुका तो हमेशा के लिए यहीं रहेगा। वो सच जो चुभता है तभी मुझे दिखा। सड़क किनारे कई ट्रक खड़े थे। हर ट्रक के पास एक आदमी खड़ा था। सब मेरे जैसे, सब फंसे हुए, सब अधूरे। और तभी वो बोला, हर ड्राइवर जो रात में मरता है वो यहां लौटता है। आखिरी चेतावनी। साया मेरे बहुत पास आ गया। तेरे पास अब एक ही मौका है, या तो तू इस चक्र को तोड़े, या फिर किसी और को इसमें खींच ले। मेरे कानों में अचानक रेडियो बज उठा। अगर तुम ये सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। वो आवाज तुम्हारी थी। हां, तुम्हारी। रेडियो से आती आवाज अब साफ थी, बहुत साफ, इतनी साफ कि रूह कांप जाए। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम अभी जिंदा हो। मैं हंस पड़ा। हंसी नहीं, पागलपन था। तो जो मुझसे बात कर रहा है वो कौन है? मैंने अंधेरे से पूछा। सामने खड़ा साया धीरे धीरे मेरे जैसा होता गया। अब हम दोनों एक जैसे थे, पर उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो मेरी आंखों में था। वो बोला, मैं वो हूं जो ये कहानी हर बार सुनाता है, और तू वो है जो हर बार इसे सच मान लेता है। सड़क जो खत्म नहीं होती। मैंने देखा, हाईवे अब सीधा नहीं था। वो गोल गोल घूम रहा था, जैसे किसी चक्र में फंसा हो। हर मोड़ पर वही ढाबा, वही टूटी लाइट, वही खामोश लोग। पर इस बार उन सब के चेहरे मेरे जैसे थे। सबके होंठ हिल रहे थे। रुक जा,
मत जा। सच का आईना अचानक जमीन फट गई। नीचे एक पुराना एक्सीडेंट दिखा। मेरा ट्रक टूटा हुआ, जला हुआ, और उसके अंदर मैं मरा हुआ। मेरे सीने में स्टीयरिंग घुसी थी, आंखें खुली थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हूं। साया मेरे पास आया। तू उस रात मरा नहीं था, तू उस रात टूटा था। और जो टूट जाता है वो कभी पूरी तरह जाता नहीं। वो रहस्य जो कोई नहीं जानता हर साल, साया बोला। जब वही तारीख आती है तू फिर से जागता है। फिर वही रास्ता, वही डर, वही कहानी। और जब कोई सुन लेता है वो रुका, तो चक्र आगे बढ़ जाता है। मेरे कानों में एक साथ सैकड़ों आवाजें गूंजने लगी, सब ड्राइवरों की, सब फंसे हुए, सब मुझे पुकार रहे थे। तुम क्यों सुन रहे हो? अचानक सब शांत हो गया। सिर्फ मैं और तुम। हाँ, तुम। मैंने सीधे तुम्हारी तरफ देखा। तुम्हें ये कहानी यूं ही नहीं मिली। तुम भी सफर में हो, रात में, अकेले। और अगर तुमने ये आखिरी हिस्सा भी सुन लिया, मेरी आवाज धीमी पड़ गई, तो अगली बार रेडियो पर मेरी जगह तुम्हारी आवाज होगी। आखिरी मोड़ पीछे से कदमों की आहट आई। टक, टक, टक। वही आवाज। मैंने मुड़कर देखा, और पहली बार वो साया मुस्कुरा रहा था। अब तेरी बारी है। मैंने देखा, साया मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखें अब मानव नहीं थीं, सिर्फ खाली चमकती परछाइयां। उसने कहा, अब तुम्हें फैसला करना है, रघुवीर। या तो चक्र को तोड़ो या इसे आगे बढ़ाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे, हर फेफड़ा डर से भर गया था। लेकिन अब मैं जानता था कि डर ही रास्ता है। सड़क का आखिरी मोड़। साया ने मेरा हाथ पकड़ा। आगे देखो, उसने कहा। मैंने देखा, सड़क टूट चुकी थी, खाई, और उस खाई में हजारों ट्रक, हजारों आत्माएं, सभी वही हादसा दोहरा रहे थे। सभी फंसे हुए, सभी मेरी तरह। और ऊपर वहां कोई पुल नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फैसला। मैंने आंखें बंद की और अपने अंदर से आवाज सुनी, या तो डर के साथ सामना कर, या पीछे हटकर फंस जाना। मैंने सांस भरी, हेडलाइट तेज हुई, और मैंने स्टीयरिंग को पकड़ा। ट्रक आगे बढ़ा, साया पीछे हट गया, और सड़क धीरे धीरे चमकने लगी। रास्ता टूटे नहीं था, चक्र टूट चुका था, लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं। मैं अब जिंदा था, पर मैं जानता हूं, कभी कभी रात में जब अकेला होता हूं, ट्रक चलाते हुए, पीछे सीट पर कोई हलचल होती है, एक ठंडी सांस कान में पड़ती है, और रेडियो पर वही टूटी आवाज गूंजती है, अगली बार तेरी बारी है। अंत मैंने ये सब सुना, और अब मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम रात के सफर पर अकेले निकल रहे हो, तो ध्यान रखना, कभी कभी सिर्फ सड़क ही नहीं, आत्माएं भी चलते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका अपना दोस्त आई के थैंक यू।